क्लास 10th का एक क्वेश्चन दिया गया है, शंकु से है जो रिलेटेड। तो यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो, और यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2019 के सेट ए में, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है शंकु का व्यास, मतलब शंकु का व्यास क्या है, शंकु का व्यास। अब शंकु किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है ना शंकु हमारे पास। तो इसका व्यास दिया हुआ है, ये आधा क्या होता है, त्रिज्या r, और ये पूरा व्यास दिया हुआ है हमको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूरा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होता है, हाइट, ठीक है, ये r, और ये क्या होती है, l, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इस प्रकार से शंकु होता है, ठीक है। शंकु का व्यास दिया है मतलब 2r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ से r निकल जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 14/2, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का व्यास, आधार का व्यास मतलब कि आधार के व्यास को हम क्या कह सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ जिसे कहते हैं ना शंकु का, ये दिया 77 पाई, ठीक है। और वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l बराबर हम लिख सकते हैं 77 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं r का मान भी लिख सकते हैं, तो पाई r का मान कितना मिला हमको 7, ठीक है, यहाँ इंटू l बराबर 77 पाई, ठीक है। तो ये दोनों साइड पाई है तो ये कट जाएगा, आप रफ में करिएगा, और ये आ गया 7l बराबर 77, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, l बराबर 77/7, तो 7 एकम 7 एकम 7 एकम, तो ये 11 आ गया, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, l बराबर। अब चूँकि क्या होता है, जो ये शंकु होती है, यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज के समान है, तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है ना। तो l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, l का मान हमको क्या मिला 11 का वर्ग, h क्या है हमारा, h हमको ज्ञात नहीं है ना, h का वर्ग, और r कितना है हमारा, r मिला है हमको 7 का वर्ग लिखिए, ठीक है। ये क्या है 11 गुणित 11 बराबर h स्क्वायर प्लस 7 × 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 11 गुणित 11 किए तो 11 एकम 11 का एक हाथ का लाए 1, 11 एकम 11 और 1 12, तो 121 बराबर h स्क्वायर धन साथी 49, ठीक है। अब पक्षांतर करने पर लिख लेंगे, तो ये क्या आ गया 121 ऋण 49, यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। तो 121 में 49 को घटा देंगे तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ बच गया 1,
1 में से 4 नहीं जा सकते इसलिए उधारी लिए, तो 11, 11 में से 4 गया, कितना बच गया हमारा 7। ठीक है, तो ये 72 h² आया। अब h से वर्गमूल हटाए तो ये वर्गमूल 72 हो गया। ठीक है, अब 72 को हम किस प्रकार से तोड़ सकते हैं ये देखते हैं। तो हम इसको तोड़ सकते हैं कि पूर्ण संख्या हमको मिल जाए, या तो आप यहीं तक करके आंसर लिख सकती है, इसको आगे तोड़ के लिख सकते हैं। वर्गमूल 36 × 2 करेंगे तो भी 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 6 36, 6 × 6 × 2। ठीक है, तो यहाँ से h बराबर √6 का वर्ग गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद h बराबर 6 का वर्ग और वर्गमूल का होता है आधा, तो 6 1/2 × 2 वर्गमूल 2 बचा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, h बराबर ये 2 कट गए, ये 6 बाहर आ गया, वर्गमूल 2। तो h का मान हमको क्या मिल गया, h बराबर 6√2 सेंटीमीटर। और प्रश्न में हमको क्या पूछा था, शंकु की ऊंचाई। अतः शंकु की ऊंचाई h बराबर 6√2 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और यही हमारा क्या होगा आंसर।